नमस्कार दोस्तों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर आपको 120 की कुर्ती या शर्ट 50 या 60 में सीधे कारखाने से मिल जाए, तो क्या आप उसे मार्केट में बेचकर एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, हाँ सर क्यों नहीं, लेकिन मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। शौक हो गए होंगे, लेकिन यही कड़वा सच है। जो लोग आपको सिर्फ होलसेल मार्केट या कारखाने दिखाकर कहते हैं कि बिजनेस शुरू कर लो, वो दरअसल आपको आधा सच बताते हैं। असली बिजनेस कारखाने से माल खरीदने से नहीं, बल्कि उस कारखाने के पीछे का जो खेल है उसको समझने से होता है। आज मैं इसे ही पूरे डिटेल में एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, दिल्ली के मार्केट के सीक्रेट तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, लेकिन अब बारी है सपनों की नगरी मुंबई की। और इस सीरीज में मैं आपको वो हिडन मार्केट्स और कड़वे सच दिखाने वाला हूँ जिसे आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा। अगर आप सच में एक बड़ा ब्रांड या स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकेंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जब भी आप YouTube पर या सोशल मीडिया पर मार्केट के वीडियो देखते हो ना, तो आपको दो तरीके से दुनिया दिखाई जाती है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली मार्केट वो होती है जो सिर्फ आपको लुभाने के लिए दिखाई जाती है, यानी कि वो दुकानें या वो मार्केट जो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो वीडियो बना रहे हैं, या वो जगह जो इतनी कॉमन है कि हर एक इंसान को पता होता है कि भाई ये मार्केट है, यहाँ आ जाओ। यहाँ एक तरह से वो क्या होता है, वो शोरूम होता है जहाँ तैयार माल यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन दोस्तों, व्यापारियों की एक दूसरी दुनिया भी होती है, एक हिडन मार्केट, एक ऐसा छुपा हुआ हब जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उन असली व्यापारियों को ही पता होता है, जो पीढ़ियों से उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो आम जनता को कभी नहीं दिखाती। मैं इस मुंबई की सीरीज में आपको कपड़ा, किराना, ज्वेलरी, लेदर जैकेट्स, हर उस मार्केट के पीछे की सच दिखाऊंगा। हम उस शोरूम या सामने दिखने वाले मार्केट के पीछे की जो मैन्युफैक्चरिंग हब होती है, जो कारखाने होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दिल्ली की मेरी सीरीज़ देखें, मेरा वीडियो देखें, तो आप जानते हैं मैं पूरा फोकस कारखाने पर करता हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर जाके देखना, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कारखाने जाने का फ़ायदा क्या है? तो मान लीजिए कपड़े की एक होलसेल मार्केट है जहां आपको एक कुर्ती 120 रुपए की मिल रही है। आप खुश हो जाते हैं कि भाई बहुत सस्ती है, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप उसी मार्केट के पीछे छुपे हुए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में चले जाते हो, तो बिल्कुल डीप रूट में चले जाते हो, तो वही 120 रुपए वाली कुर्ती आपको सीधे कारखानों से 60 रुपए में मिल जाएगी। अब आप खुद सोचिए, जहां आपको खरीद आधी हो गई, वहां मुनाफा कितना बड़ा होगा। आप पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी रेट पर अपना माल बेच सकते हो, कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप मुंबई की दादर मार्केट में जाओगे या फिर उल्लासनगर के मार्केट में जाओगे, जहाँ जीन्स, शर्ट या टी शर्ट थोक के भाव बिक रहा होता है, तो जैसे ही आप उस मार्केट में देखोगे ना, आपके अंदर तुरंत एक सवाल पैदा होना चाहिए, भाई अगर ये यहाँ बिक रही है तो ये बन कहाँ रही होगी? अगर आपके अंदर ये सवाल आने लगा तो समझ लीजिए आप एक पक्के बिजनेसमैन बनने की राह पर निकल पड़े हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप कारखाने पहुँच गए, आपको डायरेक्ट कारखाने से शर्ट या कुर्ती मिल गई, तो जो बिचौलिया मतलब ब्रोकर का जो बीच वाला जो गैप होता है, उनका प्रॉफिट तो हट गया ना, मतलब माल अपने आप सस्ता हो गया है। लेकिन एक जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो यहीं नहीं रुक जाता है, वो यहाँ नहीं रुकता है। वो क्या करता है समझिए आप, जब आप कारखाने में जाओगे तो आप देखोगे कि यार कारखाने में माल तो बन रहा है, फिर भी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तब आप जो इंडस्ट्री है वहाँ पर जाकर कहना कि मटेरियल जैसे कपड़ा, बटन, चैन मैं ला कर देता हूँ, तुम मुझे शर्ट सिलकर तैयार करके दो। जो भी होगा लेबर कॉस्ट 20 से 25 रुपए से ज़्यादा नहीं होता दोस्तों। और ये जो 20 से 25 रुपए मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मैक्सिमम बोल रहा हूँ। आप अगर बार्गेनिंग करोगे तो 15 रुपए में भी सिल करके दे देंगे। अब आप सोचोगे सर 15 रुपए में कैसे सिला जाता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो नॉर्मल जो स्टिच करते हैं शर्ट, उनका जो मशीन होता है, उस टाइप के मशीन कारखानों में नहीं लगते हैं। कारखानों में हाईटेक मशीन होता है, वहाँ पर 1 घंटे में वो 200 शर्ट सिल करके देते हैं। और अगर वो 15 रुपए पर शर्ट का चार्ज भी लेते हैं तो समझ जाइए 1 घंटे में वो कितना रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं जॉब वर्क।
यहाँ पर आपकी कॉस्ट और 40 से 50 रुपए कम हो जाएगी। अब आप दिमाग की बत्ती एक बार फिर जलाओ। अगर आप और अंदर जाओगे तो सोचोगे कि कारखाने वाला कपड़ा कहाँ से लाता है, कपड़े वाले भी तो 10 से 20 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ रहा होता है, तो कपड़ा कहाँ बनता है। फिर कपड़े के पीछे जाओ कि भाई धागा कहाँ बनता है। जब आप बिजनेस को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीख जाओगे तब आप असली खेल समझोगे। इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हमारे देश में रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, कभी सोचा है? चलिए टेलीकॉम यानी हम सब जो यूज करते हैं, हम लोग के सभी घरों में यूज होता है, जियो का एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी जो दूसरी टेलीकॉम कंपनी है वो क्या करती है, वो सिर्फ नेटवर्क चलाती है, कस्टमर को सर्विस देती है। बट रिलायंस ने क्या किया, नेटवर्क चलाने के लिए जमीन के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछानी पड़ती है, रिलायंस ने वो केबल खुद बनाना शुरू कर दिया। जो वो केबल बनती है, वो केबल किससे बनती है? प्लास्टिक के दाने से बनती है। तो रिलायंस ने वो प्लास्टिक का दाना भी खुद बनाना शुरू कर दिया, और वो प्लास्टिक दाना बनता है पेट्रोलियम से। तो रिलायंस के पास खुद की रिफाइनरी पहले से है ना। बोलो रिलायंस जियो पेट्रोल पंप, जहां आपको पेट्रोल 1 से 2 रुपए सस्ता मिलता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जमीन से कच्चा तेल निकालने से लेके अपने फ़ोन में जियो का नेटवर्क आने तक का पूरा कंट्रोल एक ही कंपनी के पास है। दोस्तों जब आप जड़ तक पहुंच जाते हो ना, तो वर्ल्ड का कोई भी कंपटीटर आपसे सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतार सकता। यही लॉजिक शर्ट या किसी बिजनेस में लागू होता है। जिसके पास धागे से लेकर बटन और कारखाने तक की पूरी डीप नॉलेज होगी, उसे शर्ट बेचने से इस पूरी दुनिया में कोई फेल नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों इस गहराई में आप तब तक नहीं उतर सकते जब तक आप अपना फोकस क्लियर नहीं रखोगे। अगर आप आज यह सोचोगे कि मैं टी शर्ट भी बेच दूं, जीन्स भी बेच दूं, शर्ट भी बेच दूं और किराना भी कर लूं, तो अब आप कभी भी एक चीज़ की गहराई में नहीं जा पाओगे। आप पूरी ज़िंदगी एक एवरेज नॉर्मल दुकानदार बनकर रह जाओगे, और कल को कोई और आकर आपको बिजनेस से बाहर कर देगा। अगर शर्ट की बात हो रही है तो सिर्फ शर्ट की बात होनी चाहिए, आपके दिमाग में टी शर्ट या फिर कुर्ती नहीं आनी चाहिए। जब आप एक ही लाइन में जाओगे तभी आप रिसर्च कर पाओगे कि कपड़ा कहाँ से आता है, सिलाई का जॉब रेट क्या है, एक टी शर्ट में कितने ग्राम कपड़ा लगता है, प्रिंटिंग की कॉस्ट क्या आती है, पैकिंग में कितना खर्च होता है, और फिनिशिंग कटिंग का क्या रेट है। जिस दिन दोस्तों ये उंगलियों पर कैलकुलेशन आ गए ना, उस दिन आप इस मार्केट के बेताज बादशाह बन जाओगे। बहुत से दोस्त मुझे कमेंट करके कहते हैं, सर हमारे पास तो बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ, बिजनेस की शुरुआत पैसे से नहीं, डीप नॉलेज से होती है। दोस्तों आपको खुद का कारखाना नहीं लगाना है, कारखाने वाले बैठे हैं आपका काम करने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, ट्रेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के इस पूरे चैन को समझना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, भारत के हर एक युवा को यह सीक्रेट पता तो चले कि भाई काम कैसे होता है। दोस्तों दिल्ली के सीरीज में अभी बहुत कुछ आना बाकी है, जैसे दिवाली के लिए कैंडल की इतनी बड़ी मार्केट जहां आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस वाली मोमबत्तियां और उनका कच्चा माल मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की एक इतनी बड़ी मार्केट मैंने देखी है, जहां आप कौड़ियों के दाम में जड़ी बूटियां लाकर खुद का हेयर या कॉस्मेटिक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्यार दोगे, कमेंट करोगे, तो मैं चेन्नई की तिरुपुर भी जाऊंगा, कोलकाता के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब भी जाऊंगा, यहाँ तक कि रेडीमेड गारमेंट का जो दुनिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है बांग्लादेश, उसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझाऊंगा कि कैसे वो सस्ती लेबर और कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के दम पर अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर राज कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, सो डैट मेरे भारत का युवा किसी के सामने बिजनेस की बात करने बैठे तो सामने वाला चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन, सब कितना ही भी बड़ा होलसेलर क्यों ना हो, वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आपका नॉलेज का लेवल सबसे ऊपर होना चाहिए। भले ही आपको यह बिजनेस विरासत में ना मिला हो, लेकिन आपकी नॉलेज के आगे बड़े बड़े लोग घुटने टेक दे। तो दोस्तों जाने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ें जरूर बताइएगा। पहला, आपके हिसाब से क्या सच में बांग्लादेश गारमेंट्स का सबसे बड़ा हब है? और दूसरा, आप मुंबई की किस मार्केट का सबसे पहले देखना चाहते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो डैट कोई भी सीक्रेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।